हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल्स। क्या होते हैं आर्टिकल्स, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी आर्टिकल्स के क्या क्या यूजेस हैं, एंड अलोंग विद द मल्टीपल एग्जांपल्स। सो सी, आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें फर्स्ट क्लास से करवाना टीचर्स स्टार्ट कर देते हैं, बट स्टिल दिस इज द टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिटन इंग्लिश, फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक कि अगर आपको आर्टिकल्स में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के एंड तक सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो the topic which we are going to cover in today's class is mastering articles in English, a, n and the। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स, कहने को हम इसको फर्स्ट क्लास से करते हैं आ रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी मैं आपसे बस एक क्वेश्चन कर दूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो आप मुझे क्या एक्सप्लेन करोगे? अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन, डेफिनेशन भी छोड़ो, बस आपको नॉर्मली मुझे बताना हो कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो आप मुझे क्या बताओगे? क्या, कैसे एक्सप्लेन करोगे? सी, तो आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक चीज है या वो कोई ऐसी जनरल चीज है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन की बात कर रही हूँ तो क्या वो कोई ऐसा स्पेसिफिक पेन है, मैं उसका कोई कलर बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि वही पेन जो मैंने वहां पे रखा था, कोई वो स्पेसिफिक पेन है या फिर वो जनरल में किसी भी चीज की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें स्पेसिफिक एंड जनरल जनरल चीजों में एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और वही आर्टिकल्स बताता है हमें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट आर आर्टिकल्स। ऑलराइट, सो व्हाट आर आर्टिकल्स? Articles are words that we use before nouns to show whether we are talking about something specific or general। तो articles वो words होते हैं जो कि हम noun से पहले use करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो कोई specific चीज है या फिर वो कोई जनरल चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। I saw a dog, मैंने एक डॉग देखा। अब आपको क्या लग रहा है इस सेंटेंस को पढ़ के कि क्या ये डॉग कोई स्पेसिफिक डॉग है जिसकी हम बात करें या फिर ये जनरली हम किसी भी डॉग की बात कर रहे हैं? आई सॉ अ डॉग, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ ऐसा दिया ही नहीं गया है जिससे हमें ये पता चले कि ये कोई स्पेसिफिक डॉग है। हमें तो यही दिखेगा कि ओके दिस इज अ जनरल डॉग, हम नहीं जानते कि ये कौन सा डॉग है, ये कौन से डॉग की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। आई सॉ द डॉग यू वर टॉकिंग अबाउट, मैंने वही डॉग देखा जिसकी तुम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम आ गए एक स्पेसिफिक चीज की बात करने। आई सॉ द डॉग यू वर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो यहाँ पे हमने बात करी किसकी, एक स्पेसिफिक चीज की। तो दैट्स व्हाई हमने क्या लगाया, द। इधर हमने लगाया था अपना आर्टिकल अ जब हमें किसी जनरल चीज की बात करनी थी। यहाँ जब हमें एक स्पेसिफिक चीज की बात करनी थी तो हमने लगाया अपना आर्टिकल द। तो यही है आर्टिकल्स कि ऐसे ही वर्ड्स ए एन द जैसे वर्ड्स जो कि हमें ये बताते हैं कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक चीज है या फिर वो कोई जनरल चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं? आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे आर्टिकल्स? दो टाइप्स के, पहला डेफिनेट एंड दूसरा इनडेफिनेट। अब हमने पढ़ा कि ए एंड द हमारे आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल्स के तो ये दोनों टाइप निकल आए, डेफिनेट और इनडेफिनेट। कौन से आर्टिकल्स के टाइप में हमारे कौन, कहाँ ए आएगा, कहाँ द आएगा, कहाँ एन आएगा? डू यू हैव एनी आइडिया? सी, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है वो बस एक आर्टिकल कवर करता है जो है द, और जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो हमारे दो आर्टिकल को कवर करते हैं जो कि हैं ए और एन। अब हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो या तो हमें ये बताते हैं कि जिस भी चीज की हम बात करें वो स्पेसिफिक है या फिर वो जनरल है। अब कौन सा टाइप ऑफ आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक चीज है? वो हमें बताता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, कौन सा आर्टिकल?
डेफिनेट आर्टिकल हमें बताता है कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एक स्पेसिफिक चीज है। ऑलराइट। अब इनडेफिनेट आर्टिकल बताता है कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, जनरल है। ठीक है। सो डेफिनेट आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो ये बता, जो नाउन से पहले लगते हैं और हमें ये बताते हैं कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक चीज है या फिर वो कोई जनरल चीज है। अब आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का जो टाइप है वो है द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो आर्टिकल्स आते हैं वो है ए और एन। अब जो द है वो यूज होता है स्पेसिफिक चीजों के लिए, और जो ए और एन है वो यूज होता है हमारी जनरल चीजों के लिए। दिस वाज द शॉर्ट ओवरव्यू जो मुझे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड देना था। अब देखते हैं कि आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, बट स्टिल ओके। सो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तो मेनली आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं इंग्लिश में, टू टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है वो है डेफिनेट आर्टिकल द, एंड जो दूसरा टाइप है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि है ए और एन। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी। आर्टिकल्स के दो टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है ए और एन। गॉट इट। आगे देखते हैं। ओके। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जो है ए और एन। सो हम ए और एन को यूज करते हैं जब भी हमें बात करनी होती है किसी भी चीज की पहली बार, और जो भी चीज स्पेसिफिक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको एक चीज बोलूं कि एक मैंने एक लड़की देखी, ठीक है, मैंने एक लड़की देखी, आई सॉ गर्ल। तो यहाँ पे मैंने किस चीज का यूज करा, अ का। क्यों? क्योंकि मैं उस लड़की के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, और वो कोई स्पेसिफिक लड़की नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने एक लड़की देखी, आई सॉ अ गर्ल। ये क्या है, क्या दिख रहा है इस सेंटेंस से कि मैं उस लड़की के बारे में पहली बार बात कर रही हूँ, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉर्मली जनरल में उसके बारे में बात कर रही हूँ। बट अगर इसी की जगह मैं बोलूं कि मैंने एक लड़की देखी जो लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि मैंने वही लड़की देखी जो मेरे घर आती है, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगी, आई सॉ अ गर्ल दैट कम्स टू माय हाउस, नो, आई सॉ द गर्ल हु कम टू माय हाउस। ठीक है, हु कम्स टू माय हाउस। तो यहाँ पे द क्यों यूज करा, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली एक लड़की की बात कर रही हूँ, उसी लड़की की बात कर रही हूँ जो मेरे घर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसके साथ यूज करा, जब भी हम उसके लिए जनरली उस चीज की बात कर रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम हम किसी भी चीज की बात कर रहे हो तो। ठीक है। अब एग्जाम, पहला यूज क्या है, व्हेन टू यूज अ, वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे पहले हमारे अ का यूज क्या है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पहले देखते हैं। एंड वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जो कि ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू से अलग होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जो कि ए, ई, आई, ओ, यू से अलग होते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉरी, वॉवल्स, या वॉवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स जो कि इन पांचों को छोड़ के जो भी हमारे रिमेनिंग अल्फाबेट्स बचे, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, तो एक्सेट्रा। ठीक है, इनको छोड़ के जो भी हमारे बाकी के अल्फाबेट्स बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऑलराइट, सो आई होप दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स आर क्लियर। ओके। सो हमारा पहला यूज था ए का, ठीक है, अ का हमारा पहला यूज था कि ये किसके साथ यूज होता है, कॉन्सोनेंट्स के साथ। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके। सो a cat, a teacher, a university. University starts with U. ठीक है, यूनिवर्सिटी का साउंड कैसा होता है, यू या यू। सो इसलिए दैट इज व्हाई हम इसके साथ क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, एन को नहीं लगाते हैं। यू देख के, ए, ई, आई, ओ, यू वाला यू देख के हम इसमें एन नहीं लगाएंगे, बट इसका साउंड सुन के जो कि यू की तरह है, दैट्स व्हाई हम इसमें क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। When to use an. अब now let's see कि हम an का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, an का यूज कहाँ कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले हमारा an यूज होता है वॉवल्स के साउंड के साथ, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। एन एप्पल, एन इंजीनियर,
अब अगर हमारी बात है आर की, ठीक है, HOUR, आर, तो अब आर के साथ हम क्या यूज करेंगे? एन। क्यों? ये तो एच से शुरू हो रहा है, बट आप इसका साउंड देखो, क्या हम इसको हॉवर बोल रहे हैं? ह से शुरू तो नहीं हो रही है, इसका साउंड किससे? अ से ही शुरू हो रहा है। सो दैट इज वाई हमने क्या लगाया यहाँ पे? एन आर लगाया, ठीक है, एन आर स्टार्ट्स विद साइलेंट एच एंड लाइक इट लाइक अ वॉवल, वॉवल, ठीक है। सो इस तरह से मेरा आन लगता है वॉवल्स के साथ और ए लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रही है, बट इसका जो साउंड है वो कैसा आ रहा है? यू, YOU, ठीक है। सो दैट इज वाई हम इसमें क्या लगाएंगे? अ यूनिवर्सिटी। बट उसी के लाइक अगर हम बात करें आर की, तो आर में ह का साउंड तो नहीं आ रहा, अ का साउंड आ रहा है, आर। सो दैट इज वाई हम आर में क्या लगाएंगे? एंड। ऑल्दो वो एच से शुरू होता है, बट स्टिल हम साउंड को देख के उसमें एंड का यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि जो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन, इनके सारे यूजेस। अगर हम किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज की फर्स्ट टाइम में बात करें तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का ही यूज करेंगे, जो कि अ और एन है। जैसे आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, पहली बार बात कर रही है उस मूवी की, अ लगा दिया। शी हैज एन आइडिया, एन लगा दिया। टू रेफर टू वन आउट ऑफ मेनी, किसी भी एक चीज को रेफर करना, बहुत सारी चीजों में किसी एक चीज को रेफर करना, कैसे? जैसे आई नीड अ पेन, कोई भी पेन, किसी भी स्पेसिफिक पेन की हमने बात नहीं करी है, इसलिए अ पेन। ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, बहुत सारी कार्स हैं, बट स्टिल हम जनरली किसी भी कार की बात करें, दैट्स में हमने क्या लगाया? ओ लगाया ना। टू टॉक अबाउट प्रोफेशंस, अब प्रोफेशंस के बारे में बात करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर किसी भी चीज की फॉर द फर्स्ट टाइम बात करें तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। किसी भी एक सिंगल चीज को रेफर करें बहुत सारी चीजों में से, तो भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। एंड अगर हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें तब भी हम क्या यूज करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल्स को ही यूज करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ to mean any one out of something, you should bring a notebook. Can I have an umbrella? So ये वाला यूज बिल्कुल उसी यूज की तरह है कि किसी बहुत सारी चीजों के बीच में किसी आ, एक चीज को रेफर करना, ठीक है, और वो भी स्पेसिफिक चीज नहीं होगी, वो जनरली कोई भी चीज हो सकती है। अगर मैं अम्ब्रेला मंगा रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि कौन से कलर का लाना है, कौन सा वाला लाना है, कहाँ पे रखा है वही वाला लाना है। नो, यू कैन ब्रिंग एनी वन, ठीक है। सो दैट इज वाई ऐसी ही सिचुएशंस में हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल्स, जो कि है द, so we use the when we talk about specific things or things we already know. So अब हम the किसके साथ यूज करते हैं? पहली बात तो हम the उसके साथ यूज करते हैं जब भी जिस भी इंसान को हम जानते हो या फिर हम उसकी दूसरी या तीसरी बार बात कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक चीजों के साथ ही हम the को यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे इसके तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज समझ आ जाएगी। नाउ क्या क्या यूजेस है हमारे द के? सबसे पहला कि जब भी किसी चीज की किसी चीज को ऑलरेडी मेंशन कर दिया हो, आई सॉ अ डॉग, फर्स्ट टाइम बात हो रही है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, बट डॉग वाज बार्किंग लाउडली। अब वही डॉग क्या करे? बहुत तेज तेज बार्क कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। अब देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, द बुक इज माइन, टेबल पे एक बुक है और वो बुक किसकी है? मेरी है। तो देयर इज अ बुक, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया क्योंकि हम जनरली किसी भी बुक की बात कर रहे हैं। बट अभी हमने बोला द बुक इज माइन, वो बुक किसकी है? मेरी है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? द, क्योंकि हमने उसी बुक के बारे में दूसरी बात बात करी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, when there is only one of something, जब भी किसी भी चीज, कोई भी हम स्पेसिफिकली एक ही चीज की बात कर रहे हो, जैसे कि द सन इज शाइनिंग, अब सन तो एक ही है, बहुत सारे सन तो नहीं है, सो दैट्स में हमने क्या लगाया? ड लगाया। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, तो आज जो मून है वो बहुत सुंदर लग रहा है, सो दैट्स में हमने क्या लगाया? द लगाया, क्योंकि हम उस मून की बात पहली बार कर रहे हैं। मतलब वो जो मून है वो अकेला है, ठीक है, यूनिक चीज है। नो, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी हम द लगाते हैं। मैंने एडजेक्टिव्स का वीडियो ऑलरेडी कवर करा दिया है आप लोगों को, तो अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें हमने 3 तरह की डिग्रीज भी करी थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? द। शी इज द बेस्ट डांसर, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तो वो क्या है? बेस्ट डांसर है, ये क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बुक है। सो दैट इज वाई हमने क्या लगाया? द लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
विद यूनिक थिंग्स और प्लेसेस, यूनिक चीजों के साथ, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ के साथ लगा दिया, सन के साथ लगा दिया। आई विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल के साथ लगा दिया। अब कुछ नेम्स रिवर्स के नेम्स के साथ, ओशंस या माउंटेन्स रेंज, माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयास। ठीक है, अब द गंगा क्या है, हमारी रिवर है, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे द लगाया। पैसिफिक ओशन के साथ द लगाया, हिमालयास के साथ द लगाया, क्योंकि कुछ यूनिक चीजें हैं, कुछ यूनिक रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, कुछ ओशंस, तो उनके साथ हम हमेशा अपना डेफिनेट आर्टिकल ही लगाते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस, तो न्यूज़पेपर के नेम्स से और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के भी आगे हम द ही लगाते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड नेशंस। तो डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक चीजों के साथ ही यूज करा जाता है। ठीक है, अब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे शी प्लेज द गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, हमने द लगा दिया। ही कैन प्ले द पियानो, अगेन पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमने क्या लगा दिया, द लगाया। ठीक है, नाउ बिफोर ऑर्डिनल नंबर, अब कुछ ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे कि कार्डिनल्स आर, जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। बट ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जो कि हम काउंटिंग ही होती है, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके जब भी हम नंबर्स को डिफाइन करते हैं। सो he was the first to arrive, he is the second this is the second chapter। so हम cardinals के साथ ordinals के साथ भी द लगाते हैं, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द लगाते हैं। ऑलराइट, सो हमें आर्टिकल्स का यूज कब नहीं करना, और इस चीज को हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। सो बिफोर द नेम्स ऑफ द मोस्ट कंट्रीज एंड पीपल, तो कंट्रीज के नेम्स के आगे, लोगों के नाम के आगे बहुत बारी हम अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको नहीं लगाते हैं, जैसे कि India is a large country. So India is the large country, नहीं, India is a large country because it is the name of the country. राज इज माई फ्रेंड, अब इसके लिए आप ये नहीं बोलोगे द राज इज माई फ्रेंड, मे बी आप राज को जानते हो, स्पेसिफिकली आप राज की ही बात कर रहे हो, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो रूल्स से अपार्ट है, दैट इज वाई इसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बोला जाता है। तो द राज इज माई फ्रेंड नहीं, राज इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे कि शुगर इज स्वीट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे द लगा है, क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, so we have covered each and every article in this video, definite articles, indefinite articles, all the uses, all the examples. I hope this topic is clear to you all. And अभी भी अगर आपको इस टॉपिक में जरा सा भी डाउट हो, तो feel free to ask me in the comment section below. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.